जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में बहुत ही खास बेहद खास जानकारी के साथ। आप जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देंगे, जिनका भी एग्जाम क्लास 8 वाले, क्लास 9 वाले, क्लास 10 वाले, 11 और 12, जिनका भी एग्जाम 2023 में होने वाली है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्योंकि 2023 में आप इंतजार कर रहे हैं एग्जाम देने का और साथ ही साथ अपने पैटर्न का इंतजार कर रहे थे, क्या पैटर्न से एग्जाम लिया जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, कैसा रहेगा एग्जाम का पैटर्न। इस पर तो कह दिया गया था क्या कि टर्म 1 एग्जाम होगा, टर्म 2 एग्जाम होगा, लेकिन बाद में फिर चेंज कर दिया गया कि टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगी, एक ही बार एग्जाम लिया जाएगा। तो अब क्या होगा, तो इस पर सहमति बनी या नहीं बनी, ये शिक्षा मंत्री का कहना था कि ऐसे एग्जाम होना चाहिए। तो इस पर सहमति बनने के बाद ही ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो आपका सहमति बना कि नहीं बना, इस बात पर आज मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा कि आपका एग्जाम क्या फाइनल फिक्स हो गया कि एग्जाम कैसा होगा, टर्म 1 टर्म 2 या फिर एक ही बार होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ एक टर्म में होगी 8वीं से 12वीं की परीक्षा, पैटर्न पर बनी सहमति। 12वीं तक का जो परीक्षा है क्लास 8 से लेकर के, उस पर सहमति बन गया है। अब आपका जो एग्जाम है वो एक ही टर्म में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक ही टर्म में लिया जाएगा। क्या लिखा हुआ? राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक एक ही टर्म में सिर्फ वार्षिक परीक्षा होगी। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, ठीक है, सचिव के साथ बैठक हुई और बैठक बुधवार को हुई और आज ये न्यूज निकल करके आया है। अब बैठक में क्या हुआ कि इस पर सहमति बनी, तय हुआ कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा जहां OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। फिर से सुनिएगा, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा, क्लास 10 वाले, क्लास 12 वाले की परीक्षा OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, आपका सब्जेक्टिव भी होगा। OMR सीट पर भी एग्जाम देना है आपको और आपको लिखने वाला भी एग्जाम देना है। ठीक है, दोनों पर होगी। वहीं 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा सिर्फ OMR सीट पर ली जाएगी। सहमति बन गई है। 8 का, 9 का, 11 का OMR सीट पर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और 10 का, 12 का दोनों होगा। 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव OMR सीट पर भी लिया जाएगा और सब्जेक्टिव आपका लिखने वाला भी एग्जाम लिया जाएगा। ओके, बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सचिव ने कहा कि 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रत्येक विषयों में 40 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। 40 नंबर का एग्जाम होगा जो OMR सीट पर लिया जाएगा। 40 नंबर का एग्जाम होगा जो आपका सब्जेक्टिव लिखने वाला होगा। अब 40 + 40 आपका 80 हो जाता है। 80 मार्क्स का एग्जाम देना है और 20 मार्क्स आपको स्कूल कॉलेज से दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मतलब OMR सीट पर भी एग्जाम देना है और आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम देना है। ठीक है, मतलब 40 मतलब ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। ठीक है, प्रत्येक विषय में 40 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ले जाएगी, जबकि इतने ही अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। और 40 अंकों के जहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं 40 अंकों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आया आप लोगों को कि आपका जो पैटर्न है वो फिक्स कर दिया गया है। पैटर्न क्या है आपका कि एक ही टर्म में एग्जाम लिया जाएगा। टर्म 1 टर्म 2 अब नहीं होगी, टर्म 1 होगा, लेकिन आपका जो 10 वाले हैं और 12 वाले हैं, तो 10 वाले का और 12 वाले का OMR सीट पर भी एग्जाम होगा और आपका उत्तर पुस्तिका पर भी एग्जाम होगा। और जो 8 वाले हैं और 9 वाले हैं और 11 वाले हैं, तो ये तीनों का सिर्फ OMR सीट पर एग्जाम होगा, वो भी फाइनल एग्जाम होगा। अभी बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको इस पर रिलेटेड और भी अपडेट आएगा, क्या कि टर्म 1 टर्म 2 जो सिलेबस बांटा गया था 10 और 12 वाले के लिए, तो 10 12 वाले के लिए टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस बांटा गया था, तो टर्म 1 ऑब्जेक्टिव था। तो अब क्या वही सिलेबस रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर सिलेबस को चेंज किया जाएगा? ये इस पर थोड़ा अभी डिस्कशन करना बाकी है। तो जैसे ही जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से उम्मीद करूंगा कि आपके लिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा जल्द से जल्द आपको दे दिया जाएगा। जैसे अब यहां से डिक्लेयर हो गया कि आपका एग्जाम सिर्फ एक टर्म में होगी, 1 नहीं होगी, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, पैटर्न वही रहेगा। बाकी 9 11 और 8 इसके लिए पैटर्न चेंज हो गया, इसका कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा। 80 टोटल, मतलब 100 उसका जितना टोटल, वो टोटल उनका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा।
टोटल उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये आज की बहुत बड़ी जानकारी थी और ये चलिए बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, जानकारी मिल गया कि मतलब कि अब आपका एग्जाम है जो आप फाइनल के लिए तैयारी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे और जैसा ही कुछ भी अपडेट आता है मैं तो आपको अवगत करवाऊंगा। लेकिन आप जान कैसे पाएंगे, बार बार बोलना पड़ेगा आपको, कितनी बार बोलें। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।